हे श्री कृष्ण, जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं उन्हीं को सनातन शांति प्राप्त होती है, दूसरे को नहीं। यह श्रुति का कथन है। शक्तिमान का शक्ति से कभी वियोग नहीं होता, अतः शक्ति और शक्तिमान दोनों के तादात्म्य से परमानंद की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति में निश्चय ही ज्ञान और कर्म का कोई क्रम विवक्षित नहीं है। जब शिव और शक्ति की कृपा हो जाती है तब वह मुक्ति हाथ में आ जाती है। देवता, दानव, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। गर्भ का बच्चा, जन्मता हुआ बालक, शिशु, तरुण, वृद्ध, मुमुक्षु, स्वर्गवासी, नारकी, पति, धर्मात्मा, पंडित, मूर्ख सभी सांब शिव की कृपा होने पर तत्काल मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर अपनी स्वाभाविक करुणा से अयोग्य भक्तों के भी विविध मलों यानी पापों को दूर करके उन पर कृपा करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है और भक्ति से ही उनकी कृपा मिलती है। दोनों ही चीज़ें। अवस्था भेद का विचार करके विद्वान पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होते हैं। कृपा प्रसाद पूर्वक जो यह भक्ति होती है वह भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराने वाली होती है। उसे मनुष्य एक जन्म में नहीं प्राप्त कर सकता, अनेक जन्मों तक स्रोत स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त एवं ज्ञान संपन्न पुरुषों पर महेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं और कृपा करते हैं। देवेश्वर शिव के प्रसन्न होने पर उस पशु यानी जीव, हम सब पशु हैं, उस जीव में बुद्धि पूर्वक थोड़ी सी भक्ति का उदय होता है। तब वह यह अनुभव करने लगता है कि भगवान शिव मेरे स्वामी हैं। फिर तपस्या पूर्वक वह नाना प्रकार के शैव धर्मों के पालन में संलग्न होता है। उन धर्मों के पालन में बारंबार लगे होने से उसके हृदय में पराभक्ति का प्रादुर्भाव होता है। उस पराभक्ति से परमेश्वर का परम प्रसाद उपलब्ध होता है। प्रसाद से संपूर्ण पापों से छुटकारा मिलता है और छुटकारा मिल जाने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य का भगवान शिव में थोड़ा सा भी भक्ति भाव है वह 3 जन्मों के बाद अवश्य मुक्त हो जाता है। उसे इस संसार में योनि यंत्र की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। सांग यानी अंगों सहित या अनंगा यानी अंग रहित जो भी सेवा है, सांगोपांग या बिना सांगोपांग मानसिक जो भी महादेव की सेवा है उसी को भक्ति कहते हैं। उसके फिर 3 भेद होते हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। शिव के रूप आदि का जो चिंत्य है उसे मानसिक सेवा कहते हैं। जप आदि वाचिक सेवा है और पूजन आदि जो है वो शारीरिक सेवा है। हम जो जप करते हैं वह वाचिक सेवा होती है, पूजा करते हैं वह शारीरिक सेवा होती है, और शिव के रूप आदि का जो चिंतन हम करते हैं, ध्यान करते हैं, उसे मानसिक सेवा कहते हैं। इन त्रिविध साधनों से उत्पन्न होने वाली जो यह सेवा है इसे शिव धर्म भी कहते हैं। परमात्मा शिव ने 5 प्रकार का शिव धर्म बताया है, तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। शिवलिंग पूजन को कर्म कहते हैं। चांद्रायण आदि नाम के जो व्रत हैं उन्हें तप कहते हैं। वाचिक, उपांशु और मानस 3 प्रकार का जो शिव मंत्र का अभ्यास यानी आवृत्ति होती है, हम बार बार जो मंत्र को रिपीट करते हैं उसी को जप कहते हैं। शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है। और शिव संबंधी आगमों में जिस ज्ञान का वर्णन है उसी को ज्ञान शब्द से कहा गया है। श्रीकंठ शिव ने शिवा के प्रति जिस ज्ञान का उपदेश किया है वही शिवागम है। शिव के आश्रित जो भक्तजन हैं उन पर कृपा करके कल्याण के एकमात्र साधक इस ज्ञान का उपदेश किया गया है। अतः कल्याणकामी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह परम कारण, कारणों के भी कारण, जो मूल कारण है वह है शिव। शिव में भक्ति को बढ़ाए तथा विषय आसक्ति का त्याग करे। बोले शिव शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। शिव गणों की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।